Dear students, welcome back to Knowledge Hub Education System through online। प्यारे बच्चों, इस ग्लोबल पैंडेमिक के दौर में जबकि इटली जैसा देश जहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया के सभी देशों से बेहतर मानी जाती है, अमेरिका जैसा तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत देश और चाइना जैसा सामरिक शक्ति और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने डेवलप्ड कंट्री भी इस कोरोना महामारी के प्रकोप से अपने आप को बचा नहीं पाया है। भारत जैसे गरीब देश में ना तो इटली जैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना ही अमेरिका जैसी आर्थिक शक्ति, ना ही चीन जैसे तकनीकी शक्ति। फिर भी भारत जैसे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे पिता समान संरक्षक हैं। यही कारण है कि इस महाविनाशकारी कोरोना रूपी दानव से अपना देश अभी तक उसके महाप्रलय और महाविनाश से बहुत हद तक बचा हुआ है। अब बच्चों, मैं जो टॉपिक आज के लिए चुना हूं वो है चेंजेज अराउंड अस, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, परिवर्तन चेंजेज प्रकृति का नियम है। प्रतिदिन आप देखते होंगे, सुबह होता है, फिर शाम होती है, अपने आसपास आपने देखा होगा मोमबत्ती जल रही है, आपके माता घर में खाना पका रही है, कोई यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहा है। ये सारे परिवर्तन के ही उदाहरण हैं, चेंजेज के ही उदाहरण हैं। परिवर्तन का मतलब होता है स्वरूप या रूप में परिवर्तन हो जाना। अब आपको मैं पहला फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। ऐसे तो देयर आर सो मेनी चेंजेज अकर्स अराउंड अस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, परमानेंट चेंज, temporary change. These are changes that occurs around us. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बच्चों आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। अब मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाके आपको समझाना या स्पष्ट करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, आपने डिफिनेशन में देखा होगा, फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी चेंजेज, इट इज रिवर्जेबल, द कंस्ट्रूएंट डज नॉट lose its property after the change।
मतलब ये हुआ कि फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है, वो रिवर्जेबल होता है। रिवर्जेबल का मतलब होता है बच्चों कि जो चेंज हुआ उसके सारे कारणों को अगर हटा दिया जाए तो फिर से पुराना पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे चीनी के कुछ कण में बालू का टुकड़ा या स्टोन पीस का छोटा छोटा टुकड़ा मिल गया, एक चेंज हो गया। अब इस चेंज को रिवर्स करना बहुत आसान है। अगर बाय हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, या फिर सीविंग, चलनी के प्रोसेस से, चलनी आपने देखा होगा घरों में चलाते हुए, उससे भी करके आप दोबारा चीनी के कणों को और बालू के कण को या स्टोन पीस के छोटे टुकड़े को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो दोबारा अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है, उसका कंस्टिट्यूएंट अलग हो सकता है एक सिंपल फिजिकल मेथड से। The properties of the constituent does not change. No new substance is formed during physical change. जैसे कि अगर बालू के कण और चीनी मिल गए हैं तो अगर उसको टेस्ट किया जाए तो चीनी अपना स्वभाव, उसका मिठास का गुण नहीं छोड़ता है। यानी कि जिन चीजों से मिलकर वो ये चेंज हुआ है वो अपने पुराने गुणों को बरकरार रख लेता है। यही बात आपको हम बताते हैं, चावल के दानों में अगर पत्थर के टुकड़े, कंकड़ आ गए और संयोग से आपको खाते समय वो दांत के नीचे पड़ गए तो संभवतः आपके दांत भी शहीद हो सकते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि कंकड़ का जो प्रॉपर्टीज है हार्डनेस, वो नहीं छोड़ता है चावल में मिलके, चावल बन जाने के बाद भी। ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है बच्चों। अब मैं केमिकल चेंज की बात करूंगा। मतलब हो गया कि फिजिकल चेंज में जो पुराने सब्सटेंस मिलकर या चेंज मिलकर जो नया सब्सटेंस बनाया, जो नया बनता ही नहीं है, जो सब्सटेंस बना वो अपने पुराने सब्सटेंस जो सब उसमें कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोता है, बरकरार रख लेता है। और वो अगर उसको चाहेंगे तो उसको हम कंपोनेंट्स को, कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। अब जरा बच्चों ध्यान से सुनिएगा। Chemical change are permanent changes. These are irreversible. When a chemical changes occurs, the properties of the new substance is quite different from the constituent of its substance or component. मेरा कहने का मतलब है कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, वो परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज परमानेंट होता है। केमिकल चेंज के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट, जिन चीजों से मिलकर वो बना है, उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। प्यारे बच्चों, जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। When hydrogen and oxygen are chemically combined to form water, hydrogen is an inflammable gas. Oxygen support the burning. But when water is formed, it extinguishes the fire. कितनी विचित्र बात है कि हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है,
ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जब यही दोनों सब्सटेंस केमिकली कंबाइन हो जाता है तो दो गैस मिलकर एक लिक्विड बना देते हैं। मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो चुका है। और वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। देखिए कितना बड़ा विचित्र परिवर्तन होता है केमिकल चेंज में। दो गैस मिला, एक लिक्विड बन गया। एक गैस की प्रवृत्ति है कि वो जलने वाला गैस है, दूसरी गैस की प्रवृत्ति है कि वो जलने में सहायक होता है। लेकिन यही दोनों जब केमिकली कंबाइन हो गया तो एक लिक्विड बना जो कि आग को बुझा देता है। ये कितना विचित्र चेंज है, किस तरह से दो गैस मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसकी प्रॉपर्टी अपने पुराने सब्सटेंस से, अपने कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग है। बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं जिसका कि आंसर आप मेरे चैनल पे कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए और देने की कृपा करेंगे। डाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैं फिर से अपने प्रश्न को दोहराना चाहता हूं। डाइजेशन ऑफ फूड इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। नई आशा और उमंग के साथ मैं अगले क्लास में फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।